नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया। मैं विनोद द्विवेदी, जिला संवाददाता प्रयागराज से। आज हम उपस्थित हैं सिंगबेरपुर धाम परिक्षेत्र में स्थित परानूपुर गांव में, जहां पर श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में। इस कथा के आयोजक श्री आनंद पांडे जी, इनसे हम जानकारी लेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कथा की तैयारियां किस किस स्तर पर हैं और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आनंद जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं कथा के संदर्भ में? तैयारियां बहुत ग्राउंड लेवल से ही चालू हैं। लोगों तो कनेक्ट हो रहे हैं हम लोग जा के, और टेंट से लेके, हेलीकॉप्टर से लेके और झांकियों से लेके, मतलब जो भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, व्यापक तरीके से सारी चीज़ों को तैयारी किया जा रहा है। और कलश यात्रा आपको बहुत भव्य होने वाला है कि 10 अक्टूबर को रहेगा। यहाँ से लेकर सिंगबेरपुर हम लोग कलश यात्रा लेके जाएंगे, जहाँ पे निषाद राज जी हैं, केवट जी का धाम है, वहाँ पे गंगा पूजा आरती वगैरह सारी चीज़ कराई जाएगी। और अपने श्रद्धालुओं पे जो श्रोता है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का भी पौधा रखा गया है, जो कि 10 अक्टूबर को किया जाएगा। कथा के क्रम में कथावाचक, इस समय आपके यहाँ जो कथा प्रस्तावित है उसमें कथावाचक कौन आ रहे हैं? विश्व विख्यात परम पूज्य श्री राजन जी महाराज, जो कि आज के दौर में, आज के युग में कलयुग के तुलसीदास जी कहे जाते हैं। और उनके जो भजन हैं, जो कथाएं हैं, जो अवधी भाषा में लोगों को जो कनेक्ट है, परम पूज्य राजन जी महाराज जी आ रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, कथा के संदर्भ में चूँकि राजन जी महाराज की कथा है तो व्यापक जन सैलाब उमड़ता है, इसके लिए क्या तैयारी की गई है? क्योंकि इसके लिए तो बहुत सारा स्पेस चाहिए। लगभग 70 से 80 बीघों में ये पार्किंग से लेके, टेंट से लेके सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई। शासन प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड वगैरह, और लगभग 1 से 1.5 हज़ार तक पुलिस कर्मियों की व्यवस्था भी की गई है। और दूसरी चीज़ें ये है कि जैसे महाराज जी में होता है कि प्राय भीड़ तो होती है, संख्या तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे लगभग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास प्रतिदिन की संख्या रहेगी। और हमारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो राम भक्त हैं, लगभग 1 से 1.5 हज़ार तो हो रहेंगे। मतलब आपको, अगर आप कथा सुनने आ रहे हैं तो आपको कहीं भी ऐसा ये नहीं होगा कि यहाँ पे अव्यवस्था की गई है, ये चीज़ें होना चाहिए था। हम लोग पूरा छोटी सी छोटी चीज़ों को एकदम पूरी तरीके से देख के और उसको सारी चीज़ें व्यवस्थित कर रहे हैं। कथा के संरक्षक, जैसा कि सुनने को मिला है कि राजा भैया जी हैं, तो उनकी तरफ से क्या आपको आश्वासन मिला है? क्या तैयारियाँ, क्या मार्गदर्शन उन्होंने दिया है आपको? अब आश्वासन नहीं, कथा ही उनकी है, महाराज जी की, राजा भैया जी की कथा है। और कथा संरक्षक है, मार्गदर्शक भी है। समय रहते रहते हम लोगों को बताते रहते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ करना चाहिए और यहाँ पे ये चीज़ करने से और भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। अभी कल विधायक जी वगैरह पूरा मंडली आई थी, पूरा रोड का सर्वेक्षण वगैरह किया। मतलब कहीं भी, क्योंकि देश विदेश से लोग आने वाले, अमेरिका लंदन से भी लोग आने वाले हैं, तो महाराज जी का भी ये है, राजा भैया जी का भी ये है कि कहीं भी कोई कमियाँ ऐसी ना रह जाए कि जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी हो। तो पूरी दर्शकों, इतनी व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है, पूरा क्षेत्र राममय है, सभी जनमानस राम कथा के लिए उत्साहित हैं, अपना अपना तरीके का सहयोग पूरे क्षेत्र की जनता कर रही है। 80 बीघे का जो क्षेत्रफल है वो किसानों ने अपनी ज़मीनों में कोई फसलें नहीं उगाई है और राम कथा के लिए उसको उन्होंने समर्पित किया है। अभी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि हम उन क्षेत्रों का भी थोड़ा सा आप लोगों को दृश्य दिखाएंगे जहां राम कथा का आयोजन होना है। दर्शकों, ये वो क्षेत्र है जिसको कथा स्थल के लिए चयनित किया गया है। इसी क्षेत्र में, इसी कथा क्षेत्र में ही पूज्य राजन जी की महाराज की कथा 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच आयोजित की। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो पूरा क्षेत्र दिखाएं। यहाँ के किसानों ने ये पूरे खेत, इनमें कोई भी फसल नहीं उगाई है और कथा के लिए इन्होंने पूरी ज़मीन को कथा आयोजक आनंद जी को समर्पित कर दिया है कि आप इसमें राम कथा का आयोजन कराएं। पवित्र सिंगबेरपुर धाम के इस क्षेत्र में, परानूपुर गांव में भव्य और दिव्य राम कथा का आयोजन इसी स्थल पर होना है।